उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। EPF और मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब EPS पेंशन को मिलेगा 9,000 रुपये। तो जाने पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। आप बने रहे हमारे वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की ताजा जानकारी मिलेगी। सरकार का फाइनली निर्णय, 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आई। इस घोषणा के अनुसार EPF ने मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, जिससे EPS एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पेंशन को अब 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। ये वृद्धि न केवल वर्तमान में पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक, बल्कि भविष्य की पेंशन भोगियों के लिए भी एक सम्मानजनक संकेत है। इस वीडियो के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये बढ़ोतरी किस प्रकार लागू होगी, कौन इसके पात्र होंगे और ये वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगी। साथ ही हम EPF और EPS के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जो इस योजना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। EPF पेंशन में वृद्धि, एक संक्षिप्त अवलोकन। विवरण जानकारी। योजना का नाम EPF का मासिक पेंशन वृद्धि। लाभार्थी EPS पेंशन। न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपये प्रति माह। लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन भोगी। प्रमुख लाभ आर्थिक सुरक्षा में जैसे वृद्धि, कार्यबंध एजेंसी, कर्मचारी भविष्य निधि, EPF पात्रता और सभी मौजूदा और भविष्य के EPS पेंशन। लाखों प्राइवेट कर्मचारियों को नई सूची जारी। अब हर महीने आपको 9,000 प्लस DA पेंशन मिलेगी। PF अकाउंट अपडेट 2025। सभी PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी, 2 नए नियम लागू। अब 3 दिन में मिलेगा 1 लाख रुपये। EPF क्या, ये कैसे काम करता है? EPF या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय। ये संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। EPF का मुख्य रूप से 3 योजनाओं को प्रबंधन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, EPF कर्मचारी पेंशन योजना, EPS कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना। EDLI का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ये नियोक्ता और कर्मचारी दोनों से योगदान एकत्रित करता है और इस फंडों का प्रबंधन करता है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने EPF खाते से एक मुक्त राशि प्राप्त करते हैं, जबकि EPS के तहत उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। EPS पेंशन में वृद्धि क्या है और नया प्रस्ताव। EPF ने हाल ही में EPS पेंशनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि EPS पेंशनों को कम से कम 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी वृद्धि लगभग 65 लाख पेंशन भोगी को लाभान्वित करेगी। उद्देश्य का, इस कदम का उद्देश्य पेंशन भोगियों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। ये प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए लंबित है और इसको लागू होने की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। पेंशन वृद्धि का महत्व और प्रभाव। EPF द्वारा प्रस्तावित ये पेंशन वृद्धि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जीवन स्तर में सुधार। 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। आर्थिक सुरक्षा। ये वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सामाजिक कल्याण। ये कदम समाज के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में योगदान देगा। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। बढ़ी हुई पेंशन से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। EPS पेंशन की पात्रता और गणना। EPS पेंशन के लिए पात्रता और इसकी गणना का तरीका समझना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी जो EPF योजना का सदस्य है, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी, 58 साल की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी। पेंशन गणना का सूत्र। पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा वर्ष 70, जहां पेंशन भोगी वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत मूल वेतन। सेवा वर्ष। EPS में योगदान की वर्षों की संख्या, जैसे रूल्स चेंज और PF क्लेम में विड्रॉबल रूल्स चेंज। EPF ने हटाई आधार की अनिवार्यता, जाने नया नियम।
ईपीएफओ द्वारा की गई अन्य पहल ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि के अलावा भी कई महत्वपूर्ण पहलें की है। डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट, यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टल, यूएन ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से ईपीएफओ सेवाओं तक पहुंच, ई नॉमिनेशन सुविधा, ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया, पेंशन एडीएलटी पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रम, ईपीएस पेंशनों के लिए सुझाव और सावधानियां, ईपीएस पेंशनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां, जानकारी अपडेट रखें, ईपीएफओ की वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं के नियमित रूप से चेक करें, डिजिटल सेवाओं का उपयोग, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाएं, जैसे पेंशन स्लिप डाउनलोड करना, बैंक खाता लिंक, अपना बैंक खाता रिकॉर्ड में अपडेट रखें, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें ताकि पेंशन में कोई बाधा न आए, शिकायत निवारण, किसी भी समस्या के लिए ईपीएफओ का शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, तो ये पेंशन वृद्धि सभी ईपीएस पेंशनों पर लागू होगी। उत्तर में जी हाँ, ये प्रस्तावित वृद्धि सभी मौजूदा और भविष्य के ईपीएस पेंशनों पर लागू होगी। क्या पेंशन वृद्धि स्वचालित रूप से होगी? हाँ, उत्तर जैसे एक बार लागू होने के बाद ये वृद्धि स्वचालित रूप से सभी पात्र पेंशन भोगियों के लिए लागू होगी और इस वृद्धि के लिए कोई आवेदन करना होगा। पात्र पेंशनों को किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। ये वृद्धि कब से प्रभावी होगी? वृद्धि प्रभावी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। क्या ये वृद्धि पिछली तारीख से लागू होगी? इस बार में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आधिकारिक घोषणा में इसके बारे में स्पष्टता होगी। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित ये पेंशन वृद्धि निस्संदेह लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो 9,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन न केवल पेंशनों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी बल्कि उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ये कदम सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए 2025 में कई सरकारें ने तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे मालामाल। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ा फायदा देने की विचार विमर्श किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो आप अपने अकाउंट से केवल पहले 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ा दिया, 1 लाख रुपये कर दिया। किसी भी इमरजेंसी काम के लिए आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपये की आराम से एक साथ निकासी कर सकते हैं और ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया गया है, जैसे 8.15% की दर से बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में आपकी बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी।